एक गांव में बबीता देवी अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। बड़ा बेटा ललित शहर में जॉब करता था और छोटा बेटा मुन्ना अपनी माँ और पत्नी के साथ खेतों का काम संभालता था। ललित की पत्नी घर पर ही रहती थी। ललित बाइक से ड्यूटी पर जाता था। शाम को ललित घर आया और उसने बाइक खड़ी की, लेकिन वह बहुत थका हुआ था। बाहर से बहुत थका हुआ आया हूँ, पानी पिला दो। ला रही हूँ। इतना शोर क्यों करते हो? बाइक चलाकर इतनी दूर जाता हूँ। किसने कहा है कि तुम बाइक से चलो? जमीन बेचकर गाड़ी खरीद लो। हाँ, आइडिया तो सही है, लेकिन मुन्ना और माँ नहीं मानेंगे। मुन्ना तो बहुत सीधा है, बिल्कुल पागल है, वो मान जाएगा। लेकिन माँ नहीं मानेगी। माँ नहीं मानेगी तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सारी जायदाद एक अनपढ़ गंवार के हाथ में जाने देंगे। हाँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मैं ही उस जमीन के साथ कोई न्याय कर सकता हूँ। तो इंतजार किसका है? साम दाम दंड भेद ऐसे समय के लिए ही है। ललित और उसकी पत्नी योजना बनाने में लग गए। मुन्ना खेतों में काम कर रहा था। उसकी माँ और पत्नी भी वही मदद कर रही थी। तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक बाइक आकर रुकी, जिस पर ललित और उसकी पत्नी आए थे। भैया और भाभी आज खेत पर क्या कर रहे हैं? मैंने तो पहली बार ही आते हुए देखा है। हाँ, एक जरूरी काम था। हाँ भैया, बोलो ना। दरअसल मुझे तुझसे परमिशन लेनी थी। भैया, मुझ अनपढ़ से? मैं चाहता हूँ कि तू अब इस खेत में काम ना करे, बल्कि तू अब कोई दुकान खोल ले। लेकिन इस खेत में काम कौन करेगा? ये बेचकर तेरी दुकान खुलवा देता हूँ। बिल्कुल नहीं, मेरे जिंदा रहते ये घर नहीं बिकेगा। माँ, आप कौन होती है रोकने वाली? भाई, माँ इस जमीन की मालकिन है। जब तुझे पता चलेगा ना कि इस जमीन का मालिक कौन है, तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ये जमीन माँ की है। सुन बे अनपढ़ गंवार, ये जमीन मेरी है। तू नदी वाला खेत ले जाकर। तू अपने छोटे भाई के साथ ये नहीं कर सकता है। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे तो ये कागज पापा के संदूक से मिला। नहीं नहीं, वो दोनों बेटों में इतना भेदभाव कर ही नहीं सकते। माँ, ये पूछने के लिए आपको भी मरकर पापा के पास जाना होगा। अब चुपचाप यहाँ से निकलो और नदी वाले खेत में पहुँच जाओ। मुन्ना घर आया और अपना थोड़ा सा सामान लेकर माँ और पत्नी के साथ नदी वाले खेत में चला गया। मुन्ना परिवार के साथ जाकर खेत में उदास बैठ गया। अब क्या करेंगे माँ? कहाँ रहेंगे हम? कोई बात नहीं, ऐसे निराश नहीं बैठते हैं। यहाँ आसपास कुछ लकड़ियाँ पड़ी हैं, हम इनसे एक घर बना सकते हैं। लेकिन इस खेत में तो नदी का पानी बाहर आ जाता है। आगे की ज्यादा मत सोच बेटा। जब ईश्वर यही चाहता है तो हमें ईश्वर के दिखाए रास्ते पर ही चलना चाहिए। ठीक है माँ, मैं अब घर बनाने में जुट जाता हूँ। मुन्ना अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर बनाने लगा। उसकी माँ ने वहाँ मिट्टी का चूल्हा बनाकर खाना बनाया। फिर तीनों ने खुशी खुशी खाना खाया और बाकी बचा हुआ घर बनाकर सो गए और खेत में फसल बो दी और तीनों उसमें खूब मेहनत करने लगे। फसल बड़ी हो चुकी थी। माँ अब सही कहती थी। देखो, हमारी मेहनत रंग ला रही है। ये लहलहाती फसल कितनी सुकून दे रही है। ये सब तेरे और बहू की मेहनत और सब्र का फल है। दूसरी तरफ ललित सारी जमीन बेचकर कार खरीद चुका था और दोनों बहुत खुश थे। बहुत समझदार है तू तो। कोई षड्यंत्र रचना है तो तू मुझसे सीख। मैं तो अच्छे अच्छे की अकल ठिकाने लगा दूं। वो तो फिर भी पागल आदमी था। दोनों ऐसे ही बात करते हुए खुश होने लगे। एक रात को बहुत तेज बारिश आ गई, जिससे नदी का पानी बाहर आने लगा। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और धीरे धीरे यह बारिश बाढ़ का रूप ले चुकी थी। मुन्ना का घर बारिश में बह गया और पानी के ऊपर तैरने लगा। सुबह को मुन्ना ने दरवाजा खोला तो देखा कि वह सब पानी में है। माँ, माँ देखो। हाँ, हम पानी में तैर रहे हैं। हाँ माँ, हमारा घर पानी में तैर रहा है। एक साधु पानी में बहता हुआ आ रहा था। बचाओ बचाओ बचाओ! कोई साधु महाराज पानी में डूब गए हैं, मुझे उनको बचाना ही होगा। मुन्ना नदी में कूद गया और साधु महाराज को अपने घर में ले आया। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ। क्या बाबा? तुम्हारा तैरता हुआ घर खुद ही उस जगह जाकर रुक जाएगा जहाँ मैं ले जाना चाहता हूँ। पानी में तैरता हुआ घर
मंजिल की ओर जाने लगा। दूसरी तरफ ललित का सब बर्बाद हो गया। उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया। कुछ ही घंटों में तैरता हुआ घर एक जगह जाकर रुक गया। वहाँ पानी नहीं था और साधु की एक छोटी सी कुटिया थी। मुन्ना, उसकी पत्नी और माँ तीनों साधु के पीछे गए। साधु के हाथ में एक पोटली थी। मैं तुमको ये पोटली दे रहा हूँ। तुम अपने जादुई तैरते हुए घर में चले जाओ और इसको वहीं जाकर देखना। ठीक है बाबा, मैं इसको वहीं जाकर देखूंगा। तीनों ने साधु महाराज को प्रणाम किया और घर में आ गए। घर तैरते हुए वापस पानी में आ गया और मुन्ना की जमीन में आकर ही रुका। मुन्ना, अब पोटली खोल कर देख ले। हाँ माँ, बस अभी देखता हूँ। मुन्ना ने पोटली खोलकर देखी तो उसमें हीरे थे। माँ, इसमें तो हीरे हैं। हाँ, ये तेरे कर्मों का ही फल है। भगवान सबको सबका फल देता रहे। माँ, अब हम इनका क्या करेंगे? इनसे कोई व्यापार शुरू कर, लेकिन ये करते हुए अपनी ईमानदारी मत भूल जाना। हाँ माँ। मुन्ना ने जमीन खरीदी और कार एजेंसी बनाई। एक बहुत बड़ा घर बनाया और परिवार के साथ वहाँ रहने लगा। एक गांव में बबीता देवी अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। बड़ा बेटा ललित शहर में जॉब करता था और छोटा बेटा मुन्ना अपनी माँ और पत्नी के साथ खेतों का काम संभालता था। ललित की पत्नी घर पर ही रहती थी। ललित बाइक से ड्यूटी पर जाता था। शाम को ललित घर आया और उसने बाइक खड़ी की, लेकिन वह बहुत थका हुआ था। बाहर से बहुत थका हुआ आया हूँ, पानी पिला दो। ला रही हूँ। इतना शोर क्यों करते हो? बाइक चलाकर इतनी दूर जाता हूँ। किसने कहा है कि तुम बाइक से चलो? जमीन बेचकर गाड़ी खरीद लो। हाँ, आइडिया तो सही है, लेकिन मुन्ना और माँ नहीं मानेंगे। मुन्ना तो बहुत सीधा है, बिल्कुल पागल है, वो मान जाएगा। लेकिन माँ नहीं मानेगी। माँ नहीं मानेगी तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सारी जायदाद एक अनपढ़ गंवार के हाथ में जाने देंगे। हाँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मैं ही उस जमीन के साथ कोई न्याय कर सकता हूँ। तो इंतजार किसका है? साम दाम दंड भेद ऐसे समय के लिए ही है। ललित और उसकी पत्नी योजना बनाने में लग गए। मुन्ना खेतों में काम कर रहा था। उसकी माँ और पत्नी भी वही मदद कर रही थी। तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक बाइक आकर रुकी, जिस पर ललित और उसकी पत्नी आए थे। भैया और भाभी आज खेत पर क्या कर रहे हैं? मैंने तो पहली बार ही आते हुए देखा है। हाँ, एक जरूरी काम था। हाँ भैया, बोलो ना। दरअसल मुझे तुझसे परमिशन लेनी थी। भैया, मुझ अनपढ़ से? मैं चाहता हूँ कि तू अब इस खेत में काम ना करे, बल्कि तू अब कोई दुकान खोल ले। लेकिन इस खेत में काम कौन करेगा? ये बेचकर तेरी दुकान खुलवा देता हूँ। बिल्कुल नहीं, मेरे जिंदा रहते ये घर नहीं बिकेगा। माँ, आप कौन होती है रोकने वाली? भाई, माँ इस जमीन की मालकिन है। जब तुझे पता चलेगा ना कि इस जमीन का मालिक कौन है, तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ये जमीन माँ की है। सुन बे अनपढ़ गंवार, ये जमीन मेरी है। तू नदी वाला खेत ले जाकर। तू अपने छोटे भाई के साथ ये नहीं कर सकता है। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे तो ये कागज पापा के संदूक से मिला। नहीं नहीं, वो दोनों बेटों में इतना भेदभाव कर ही नहीं सकते। माँ, ये पूछने के लिए आपको भी मरकर पापा के पास जाना होगा। अब चुपचाप यहाँ से निकलो और नदी वाले खेत में पहुँच जाओ। मुन्ना घर आया और अपना थोड़ा सा सामान लेकर माँ और पत्नी के साथ नदी वाले खेत में चला गया। मुन्ना परिवार के साथ जाकर खेत में उदास बैठ गया। अब क्या करेंगे माँ? कहाँ रहेंगे हम? कोई बात नहीं, ऐसे निराश नहीं बैठते हैं। यहाँ आसपास कुछ लकड़ियाँ पड़ी हैं, हम इनसे एक घर बना सकते हैं। लेकिन इस खेत में तो नदी का पानी बाहर आ जाता है। आगे की ज्यादा मत सोच बेटा। जब ईश्वर यही चाहता है तो हमें ईश्वर के दिखाए रास्ते पर ही चलना चाहिए। ठीक है माँ, मैं अब घर बनाने में जुट जाता हूँ। मुन्ना अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर बनाने लगा। उसकी माँ ने वहाँ मिट्टी का चूल्हा बनाकर खाना बनाया। फिर तीनों ने खुशी खुशी खाना खाया और बाकी बचा हुआ घर बनाकर सो गए और खेत में फसल बो दी और तीनों उसमें खूब मेहनत करने लगे। फसल बड़ी हो चुकी थी। माँ अब सही कहती थी, देखो हमारी मेहनत रंग ला रही है।
ये लहलहाती फसल कितनी सुकून दे रही है। ये सब तेरे और बहू की मेहनत और सब्र का फल है। दूसरी तरफ ललित सारी जमीन बेचकर कार खरीद चुका था और दोनों बहुत खुश थे। बहुत समझदार है तू तो। कोई षड्यंत्र रचना है तो तू मुझसे सीख। मैं तो अच्छे अच्छे की अकल ठिकाने लगा दूं। वो तो फिर भी पागल आदमी था। दोनों ऐसे ही बात करते हुए खुश होने लगे। एक रात को बहुत तेज बारिश आ गई, जिससे नदी का पानी बाहर आने लगा। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और धीरे धीरे यह बारिश बाढ़ का रूप ले चुकी थी। मुन्ना का घर बारिश में बह गया और पानी के ऊपर तैरने लगा। सुबह को मुन्ना ने दरवाजा खोला तो देखा कि वह सब पानी में है। माँ माँ देखो। हाँ, हम पानी में तैर रहे हैं। हाँ माँ, हमारा घर पानी में तैर रहा है। एक साधु पानी में बहता हुआ आ रहा था। बचाओ बचाओ बचाओ। कोई साधु महाराज पानी में डूब गए हैं, मुझे उनको बचाना ही होगा। मुन्ना नदी में कूद गया और साधु महाराज को अपने घर में ले आया। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ। क्या बाबा? तुम्हारा तैरता हुआ घर खुद ही उस जगह जाकर रुक जाएगा जहाँ मैं ले जाना चाहता हूँ। पानी में तैरता हुआ घर मंजिल की ओर जाने लगा। दूसरी तरफ ललित का सब बर्बाद हो गया। उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया। कुछ ही घंटों में तैरता हुआ घर एक जगह जाकर रुक गया। वहाँ पानी नहीं था और साधु की एक छोटी सी कुटिया थी। मुन्ना, उसकी पत्नी और माँ तीनों साधु के पीछे गए। साधु के हाथ में एक पोटली थी। मैं तुमको ये पोटली दे रहा हूँ। तुम अपने जादुई तैरते हुए घर में चले जाओ और इसको वहीं जाकर देखना। ठीक है बाबा, मैं इसको वहीं जाकर देखूंगा। तीनों ने साधु महाराज को प्रणाम किया और घर में आ गए। घर तैरते हुए वापस पानी में आ गया और मुन्ना की जमीन में आकर ही रुका। मुन्ना, अब पोटली खोल कर देख ले। हाँ माँ, बस अभी देखता हूँ। मुन्ना ने पोटली खोलकर देखी तो उसमें हीरे थे। माँ, इसमें तो हीरे हैं। हाँ, ये तेरे कर्मों का ही फल है। भगवान सबको सबका फल देता रहे। माँ, अब हम इनका क्या करेंगे? इनसे कोई व्यापार शुरू कर, लेकिन ये करते हुए अपनी ईमानदारी मत भूल जाना। हाँ माँ। मुन्ना ने जमीन खरीदी और कार एजेंसी बनाई। एक बहुत बड़ा घर बनाया और परिवार के साथ वहाँ रहने लगा।